माई सेल्फ नीरज पटेल। हम इस वीडियो लेक्चर में लाइन को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना सीखेंगे। डिवाइड अ लाइन इनटू इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। ये जो मेथड है, इस मेथड से कितनी भी लंबी लाइन को हम कितने भी इक्वल डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिवाइड 97 mm लॉन्ग लाइन इनटू 9 इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले हमें 97 mm की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये लाइन जो है वो 97 mm की लाइन है, ठीक है। इस लाइन के हमें 9 इक्वल पार्ट्स करने हैं। अगर आप देखें तो 97 mm के 9 इक्वल पार्ट्स हम सेट स्क्वायर से या स्केल से नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहूँ कि डिवाइड 100 mm लॉन्ग लाइन इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, तो आप सेट स्क्वायर से 20 mm का मार्किंग करके उसका डिवीज़न कर सकते हैं। मगर इस एग्जांपल में कहा गया है डिवाइड 97 mm लॉन्ग लाइन इनटू 9 इक्वल पार्ट्स, तो ये जो डिवीज़न है वो हम डायरेक्ट सेट स्क्वायर से नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक मेथड है जिससे हम कितनी भी लंबी लाइन को कितने भी इक्वल डिवीज़न में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 97 mm की लॉन्ग लाइन है, उसका हम 9 इक्वल पार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस लाइन के एंड को हम नंबरिंग दे दें A एंड B। अब पॉइंट नंबर A में से हमें एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है। ये जो एंगल रखा है वो 45 डिग्री से कम रखना है। अप्रोक्सीमेटली आप कोई भी एंगल ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए। इस लाइन की लेंथ कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। अब हमें 97 mm के 9 इक्वल पार्ट करने हैं, इसलिए ये जो इंक्लाइन लाइन हमने ड्रॉ की है उस लाइन के पहले हम 9 इक्वल पार्ट करेंगे। तो सेट स्क्वायर से हम इस लाइन के 9 इक्वल पार्ट कर देते हैं, और जो 9 इक्वल पार्ट होंगे वो हम 10 मिलीमीटर के लेंगे। तो पहले हम इस इंक्लाइन लाइन के 9 इक्वल पार्ट कर दें। सभी 9 पार्ट का जो डिस्टेंस होगा वो 10 mm होगा। ठीक है, तो ये लाइन के 9 पार्ट हो गए। अब जो लास्ट नंबर होगा, लास्ट मार्किंग, उस मार्किंग को हम B से जोड़ लें। ठीक है, ये जो लाइन हमें मिली उस लाइन से हम पैरेलल लाइन, ये सभी 9 पार्ट्स हैं, उस पॉइंट में से हम ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए पहले इस लाइन को अलाइन कर दीजिए। उसके नीचे दूसरा सेट स्क्वायर रखिए। मैं ऊपर वाला जो सेट स्क्वायर है उसको मूव करूँगा और नीचे वाला जो सेट स्क्वायर है वो फिक्स रहेगा। इस एक्सरसाइज से हम ये जो इंक्लाइन लाइन है उस लाइन से पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो नीचे का सेट स्क्वायर फिक्स है, राइट, और ये जो इंक्लाइन लाइन है उसको अलाइन करके मैं ऊपर वाला सेट स्क्वायर जो है वो नीचे के सेट स्क्वायर से मूव करूँगा। जो नेक्स्ट पॉइंट दिखेगा उस पॉइंट में से मैं लाइन खींच लूँगा। नेक्स्ट, नीचे का सेट स्क्वायर फिक्स है और ऊपर का सेट स्क्वायर मूव करना है, और जो पॉइंट दिखेगा उसमें से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। सेम वे अगेन, नीचे का सेट स्क्वायर फिक्स रख के ऊपर का सेट स्क्वायर नीचे के सेट स्क्वायर के ऊपर मूव करना है। तो ये एक एक्सरसाइज सभी पॉइंट में रिपीट करनी है।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ए बी की जो लाइन है, ए बी लाइन है, उसके इक्वल डिवीज़न हो गए हैं। तो पहला डिवीज़न ये 1 है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये टोटल 9 डिवीज़न हो गए जो इक्वल डिस्टेंस से डिवाइड हुए हैं। अब हम इस लाइन का डायमेंशनिंग दे दें तो जो ए बी लाइन है उसकी जो लेंथ है वो है 97। ठीक है, ये हो गया 97। तो 97 लॉन्ग लाइन के 9 इक्वल डिवीज़न हमने कर दिए। ये एक एग्जांपल ही है, आप किसी भी लेंथ की लाइन का कितना भी इक्वल नंबर ऑफ डिवीज़न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन मैं ये एक्सरसाइज रिपीट करूँ तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ जिसकी लेंथ मुझे पता नहीं है। ठीक है, अगर हमें इस लाइन के 5 इक्वल डिवीज़न करने हैं तो हम ये सेम मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का एंड का नाम दीजिए ए बी। तो ए एंड में से हम एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेंगे। अभी हमको ए बी के 5 इक्वल पार्ट करने हैं। तो ये जो टेढ़ी लाइन हमने ड्रॉ की है उसके 5 इक्वल पार्ट हम सेट स्क्वायर से कर देंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो इंक्लाइन लाइन है उसका डिवीज़न हम 10 मिलीमीटर लेकर ही करें। हम 20 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर या कोई भी मेज़रमेंट लेके इसका डिवीज़न कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हम 20 मिलीमीटर का जो डायमेंशन है वो लेके इसका 5 डिवीज़न करते हैं। ठीक है, तो ये 5 डिवीज़न मैंने इस लाइन के कर दिए क्योंकि हमें ए बी लाइन के 5 डिवीज़न करने हैं। ठीक है, अब हम लास्ट डिवीज़न और बी को जोड़ दें। ठीक है, तो ये जो लाइन हमें मिली उस लाइन के पैरेलल लाइन हमें बाकी सभी पॉइंट में से ड्रॉ करनी है। तो आप बाय डिफ़ॉल्ट ए बी लाइन के 5 डिवीज़न हो जाएंगे। तो उसके लिए भी हमें 2 सेट स्क्वायर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे ये जो बी की लाइन है उसको पहले एक सेट स्क्वायर से अलाइन कर दीजिए। ठीक है, ये हो जाने के बाद उसके नीचे दूसरा सेट स्क्वायर रखिए जो फिक्स रहेगा और ऊपर का जो सेट स्क्वायर है उसको मूव कीजिए। उसको तब तक मूव कीजिए जब तक वो पॉइंट हमें ना दिखाई दे, और जैसे ही पॉइंट दिखाई दे उसमें से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नीचे का सेट स्क्वायर फिक्स रखना है और ऊपर के सेट स्क्वायर को नीचे के सेट स्क्वायर के ऊपर मूव करना है। तो आप देख सकते हैं ये पैरेलल लाइन बन गई सभी, और जो ए बी लाइन है उसके 5 इक्वल डिवीज़न हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।